सॉरी आज एक ज्वाइन किया है, कल जो क्लास हाँ चल जी। रही थी दीदी, उसके हिसाब से पूछना है कि दी 2 डॉटर है, हाँ जी। यदि हम उसको गिफ्ट देते हैं तो वो भी क्या कर्जा है? वो वेल सेटल्ड अगर है, आप दे दोनों रहे हो, हाई एजुकेटेड है दीदी। हाँ, अगर आप अपनी स्वेच्छा से दे रहे हो तो आप कर्जा नहीं दे रहे हो। मगर अगर बेटी ले रही है आपसे तो बेटी के लिए वो कर्जा है, आपके लिए वो कर्जा नहीं। आप तो अपना पुण्य का खाता जमा नहीं कर दीदी, रहे हो। बेटियां तो मना करती हैं, पर इस इच्छा से दिया जाता है हाँ, कि आए हैं चलो बच्चों को गिफ्ट दे दिया। वो तो बहुत मना हाँ, करते हैं कि आपने हमको पढ़ा दिया, हम बहुत अच्छी पे हैं, पॉस्पर है, सब कुछ है, परंतु बच्चे यस। आते हैं तो दिया जाता है। हाँ, तो आप उनको, अगर मैं बोलूं, मैं अगर मेरी बेटी आती है तो जैसे बाबा ने मेरे को तो मना कर दिया, कोई भी गिफ्ट लेना नहीं, देना नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपनी बेटी को कभी गिफ्ट नहीं दी, हाँ, एक पैसे का भी नहीं देती, पैसे का तो चीजों का भी नहीं देती। बट यस, उसको अनकंडीशनल प्यार देती हूँ, उसका उतना केयर करती हूँ, हाँ, उसकी इमोशंस का, उसको जब जब मेरी जरूरत है, जब जब वो, है ना, होता है मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के, ये होता है, कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है उनको, उनको समझ नहीं आता है कैसे चेक करना है वो टैकल, कभी ऑफिस का प्रेशर होता है, कभी क्या होता है, और ऐसे वक्त में हम उनके लिए खड़े होते हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, उनके लिए टाइम देते हैं, हाँ, तो वही हमारा गिफ्ट होता है उनके लिए। उसके पसंद का खाना बनाकर खिलाना, बचपन की यादें उसको दिलाना, उसको मेमोरीज के साथ में जीना, उसको बचपन की, और वो ही वापस से मेमोरी जब वो आए, हाँ, कभी ना कभी साथ में बाहर निकल जाना और वही चीजें करना जो बचपन में हम करते थे, हाँ, उसके बचपन के दिन लौटाना, ये है मेरी तरफ से उसके लिए वो गिफ्ट, अनकंडीशनल लव। तो मेरे को बाबा ने इस तरह अपनी बेटी के लिए करने लगा। दीदी एक बार बात हुई थी हमारी, तो मैंने सुनीता ने किसी से भी देना बिल्कुल बंद कर दिया, ब्रदर से भी, किसी से भी, कोई लिफाफा कुछ नहीं है। बेटे की शादी भी दीदी बिल्कुल 1% 0.1 भी नहीं कुछ लेना देना, कुछ भी नहीं किया। परंतु यहाँ से जो अपने को कस्टम होते हैं, हमको देना होता है अपने रिश्तेदारों में, वो हस्बैंड तैयार नहीं थे। अपने युगल को कहती हूँ कि आप जो देना आप कमाते हैं, आप अपनी तरफ से दीजिए। कहते तुम बड़े हो, हाँ, ये तुम इसी चीज से तुमको छुटकारा नहीं मिलेगा, तुमको देना पड़ेगा, तुम नहीं लो, तुम्हारी हाँ, मर्जी है। सिस्टर वैदा को तुमको आगे बढ़ के देना, क्योंकि मदर इन फादर में भी नहीं है, सब इधर ही खुद का देखना करना होता है। ठीक है, देने तो का वक्त आता है ना तो आप दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हो सकता है जो आपका कर्जा है वो चुकता करने का वक्त है वो अभी, तो आप दीजिए। पर लेने का जब वक्त आता है ना तो आप मना कर दीजिएगा, दीदी बोलना 3 सिस्टर लोग नहीं। हैं, उनकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है, जैसे बड़ी सिस्टर लोग पूरी जल गई थी बहुत ज्यादा, वो घर पे बुलाया, उनकी जितनी सेवा करी बहुत अच्छी तरह करा। और इस साथ ही ये भी कहा कि दीदी बिल्कुल ये मत लेना ना कि हम कर रहे हैं, प्लीज कर्जा मत चढ़ा के जाना, आपके भाई का घर है, हाँ, अपने आइए और बहुत मन से प्यार से रह के जाना, और ये मत कहना कि आपने करा, यस, ये वर्ड मत लेके जाना, मुझे ये वर्ड मत बोलना। तो दीदी ऐसे यस, तो करते हैं बहुत बच्चों अच्छा, का है। बहुत अच्छा, यस, परंतु ये यही पूछा जाता वैल्यू है है, कि इसी की हाँ कदर जी, करना है। ओके दीदी। तो कर्जा नहीं बन रहा है ना, हम दे रहे हैं तो उनपे भी कर्जा नहीं बने, हम पर भी नहीं बने। नहीं नहीं, ठीक है, आप तो अपना फर्ज निभा रहे हो, और जो ओके पहले दीदी, आप लेकर आए हो वही आप रिटर्न दे रहे हो। ओके दीदी, मगर अगर रिटर्न में वो वापिस से वो बोलेंगे ना, हम आपसे ले रहे तो आप भी हमसे लो, तो बोलना अगर आप नहीं लेना चाहे तो मत लेना, मगर मैं आपसे नहीं लूंगी, ओके दीदी, तो क्या हो थैंक यू जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, दीदी, आज है ठीक ना। लगा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। यह सिंधु बहन। ओम शांति दीदी। दीदी ऐसे कल की क्लास में आप बोल रहे थे कि जब बेटियां को लेते हैं तो बेटियों के ऊपर कर्ज होता है, आपने यही कहा था ना। लेकिन जब बचपन में हम लोग सुनते थे कि जिसके घर में बेटियों के बेटी, ऊपर कर्जा कब होता है? जब वो नहीं, दहेज लेती हैं, देखो, डाउरी लेती हैं, डाउरी के रूप में, हाँ, दहेज के रूप में अगर लेकर जाती है, या अपने ससुराल में अपना ओहदा बढ़ाने के लिए कि भाई मेरे मेके वाले बहुत अमीर है, देखो उन्होंने तुम्हें मुझे हीरे का हार दिया, ये जो विकारों वाली जो बात आती है, जहाँ तुलना होती है, तब तुम बेटे पे कर्जा बढ़ा रही, बेटी खुद पे भी कर्जा बढ़ा रही। नहीं रखता है। जैसे बचपन में सुनते हाँ थे जी, अगर किसी के यहाँ बेटी होती थी तो कहते थे कि ये पिछले जन्म का कर्जा चुकाने का टाइम आ गया है।
बेटी आई है मतलब हमने देना है इसको। बचपन से मतलब वो छोटी होती थी तभी माइंड सेट होता था कि ये कर्जदार, अब पिछले जन्म में हमने इससे लिया था, बेटी बन के आई है, अब चुकतू करना है हमें। ऐसा नहीं होता था कि बेटी के ऊपर कर्जा पड़ेगा। और जो आप कह रहे थे कि दहेज लेके जाती है तो इन लॉज के ऊपर या ये पड़ता है, तो पहली बात तो मतलब हमारे टाइम में ही खत्म हो गया था। मेरी शादी में तो कुछ लिया दिया ही नहीं गया था, लेकिन मेरी मदर की शादी हुई थी और वेल टू डू फैमिली थी मेरे नाना जी की, और मेरे ग्रैंडफादर थोड़े बिलो स्टैंडर्ड थे। तो मेरी मम्मी का जो दहेज आया था वो मतलब छोटी बुआ को दिया गया, या बड़ी बुआ शादी में आई है भाई के तो उनको दिया गया। उस टाइम तो ये चलता था, मैंने इन लॉज यूज करते थे। लेकिन जब मेरी जनरेशन आई तो जो दिया जाता था लड़की को दिया जाता था। चाहे फर्नीचर है तो वो उसके बेडरूम का है, गाड़ी है तो उसके लिए है, तो उसमें इन लॉज की जो गिफ्ट होती थी उतना ही होता था उनका। लेकिन अभी जो है, अभी तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं दहेज को। इन लॉज वाले डर के मारे बेचारे हाथ नहीं लगाते कि लेंगे तो फंसेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं लगाते। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर पहली बात तो मैंने लिया नहीं, लेकिन मेरी जैसे भतीजियों की शादी हुई तो मेरे ब्रदर ने काफी खर्च किया, तो वो क्या भतीजियों के ऊपर कर्ज हो गया? वो नहीं ना, वो तो गिफ्ट हुई ना। देखो, वो हम गिफ्ट के तौर पर, हम तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको नाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कोई अपना स्टेटस ही तो बता रहे हैं ना भाई, हम अपने बेटी की शादी में इतना खर्चा किया, 50 लाख का खर्चा किया, 1 करोड़ का खर्चा किया, बेटी को इतना दिया, कैटरर्स को लगाया, डेस्टिनेशन शादी कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये दिखावा ही है। एक दूसरे के मन में जलन पैदा, कंपटीशन, रेस, हाँ, हम वही तो कर रहे हैं। किसका भला हो रहा है इसमें बताइए। नहीं, भला नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मेरी भतीजियों की शादी में तो बुआ ये एक स्पेशल डे होता है, तो इसमें अगर है तो क्यों नहीं खर्च करना। दिखाने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए खर्च कर रहे हैं, हम दिखाना नहीं चाह रहे। खुशी नहीं, हाँ, नहीं ये है, ये होता है। दिखाने के लिए ही है। हाँ, मुझे भी लगता ये है ये खुशी क्या दिखाने के है लिए। इसमें? ये दिखाने के लिए ही है, बस उसका नाम खुशी दिया है। इसके लिए तो बाबा क्षणिक सुख बोलता है। ये क्षणिक सुख है, हो गया। जैसे मेरे 1 लाख डैडी, का 1 लाख का तुम मेरे शादी का ड्रेस लिया, 1 लाख का, वो शादी के दिन उस दिन पहना, फिनिश, 1 लाख का कचरा बन गया। वो 1 लाख कमाने के लिए जरा कुछ ना कितना वक्त लगा था। बट हाँ? उनका आर्गुमेंट होता है तो क्यों नहीं। वही तो समझ नहीं है ना लोगों में। आज तो हम भी तो बाबा की मुरली को लेके कन्वीनियंस के हिसाब से हम मूल्य लेते हैं ना। कहाँ, हम भी तो नहीं है ना अभी तक सीधे हो रहे, तो कहाँ हम दुनिया पे उंगली उठाए, है ना। जैसे तो अभी तक तो हम भी लेन देन में जब तक हम नहीं बंद होते, हम नहीं अपने आप को कंट्रोल रखते, तब तक हाँ, सामने वाले को हम एडवाइस भी नहीं कर सकती भाई तुम दहेज क्यों ले रहे हो, दहेज लेना बंद करो, या गिफ्ट देना बंद करो, गिफ्ट लेना बंद करो, जब तक कि हम अपनी तरफ से कुछ स्टॉप नहीं लगाते। उसके रेपरकशन क्या आते हैं, क्या नहीं आते हैं, किस तरह वो परिस्थितियों से हमको लड़ना है, किस तरह लोगों को कन्विंस करना है, कैसे समझाना है कि भाई मैं नहीं लेती है गिफ्ट, क्यों नहीं लेती है, ये रिवाज है। अभी कितनी ऐसी, सब शादियों में जाओ, अभी मेरे मम्मी ने शरीर छोड़ा, हम मारवाड़ियों में, जैनियों में तो बहुत रिवाज है लेन देन का, उसमें भी शरीर छोड़ा है भाई, शांति उसमें, उसमें भी बहुत है। हर जगह पे हाथ जोड़ दिया, आपने प्यार दिया, मेरे मम्मी के वक्त में आप आए हो, मेरे दुख के घड़ी में आप मेरे साथ खड़े हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। बस इसी के लिए लेकर मैं फुल स्टॉप लगा देती हूँ। बाहर की दुनिया तो अभी अज्ञान है, हम लोग एग्जाम्पल बनने वाले हैं उनके सामने। जैसे मैं अपनी बात करती इसीलिए हूँ, मेरे फादर ने हाँ जब शरीर छोड़ा तो मतलब मेरी मदर मतलब होता है थोड़ा सा डिप्रेशन में भी थी, और मैं उनको लगता था जिंदगी अब खत्म हो गई है उनकी जनरेशन के। तो मैं उनके कभी भी उनके लिए होता था कि आती थी मेरे पास तो जो उनके पुराने पुराने सूट थे वो मैं फेंकती थी, तो मैं रख लेती थी कि लाओ मैं काम वाली को दूंगी, और उनके लिए नए लेके रखती थी। तो ये क्या मैंने उनके ऊपर कर्जा चढ़ाया? ऐसे बोलूंगी तो एक तरह से कर्जा भी है, कि कहीं ना कहीं आप उनके मन में लालच ला रहे हो नए कपड़ों का, है ना, कदर नहीं कर रहे हो जो कपड़े है उनका। तो एक तरह से आप उनको क्या बोलते हैं उसको, लोभ में ही ला रहे हैं, है ना। हम अपने बच्चों को क्या करते थे बचपन में,
अगर 2 बच्चे हैं, बड़े का अगर छोटे होने लगे तो हम तुरंत छोटे को पहना देते, वो वेस्ट नहीं करते थे, है ना। नए कपड़े रहते थे, कभी कभार पहनने हैं, वो नए के नए रह जाते तो हम क्या करते, बड़े बेटे को दूसरे छोटे बेटे को पहना देते, या बड़ी बहन का कपड़ा छोटी बहन को पहना देते, वो उनको है बोलते भी है कि अरे ये अच्छा है, जो ये है वो है, मना लेते हैं, ऐसे उनको तो लालच यही में है। नहीं लाते, उनको उसकी कदर करना सिखाते हैं, वैल्यू करना सिखाते हैं। तो यही हम आदत हर जगह पे क्यों नहीं संभाल सकते। नहीं, इतनी छोटी छोटी बच्चों बातों पे को तो देखो। ध्यान ही नहीं गया। जैसे मुरली में बाबा कहता है हम्म, कि बाबा आता है तो बच्चों के लिए हथेली पे बहिष्ट ले आता है। यही यादगार चलती है कि जब माँ बाप हम्म, बच्चों के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। हम्म, मुरली में ये आया हुआ हम्म। है महावाक्य कि जब हाँ, बाबा। तो ये देखो, अभी ये पॉइंट भी देखो, आपने बहुत अच्छी पॉइंट ली। जैसे मैंने कहा ना कि हम मुरली को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सुनते हैं, कि बाबा अगर आया है तो बाबा हाथों में बहिष्ठ लेकर आया है, हाँ? तो अगर बाबा पिता है और वो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आया है, तो हमने भी हाँ अपने बच्चों को गिफ्ट लेकर जाना है। हाँ, तो बाबा ने तो नहीं बहिष्ठ लाया तो क्या लाया, नहीं, मैंने हमने ऐसे क्या देना चाहिए। आज मुरली में ये पढ़ा था तो याद रह गया कि सारे यादगार संगम युग नहीं, के हैं। बहुत अच्छा, बाबा ने आपसे बुलवाया भी इसीलिए है। ये बहुत अच्छी बात करी है बाबा, मैं तो थैंक यू बाबा को बोलती हूँ कि आपको मुझसे ये पॉइंट निकलवाया आप, हाँ? तो अभी अभी भी बहुत अच्छा जैसे एग्जाम्पल। लौकिक में भी हम माँ बाप जाते हैं बच्चों के घर, चाहे बेटी के घर या बेटे के घर, तो कभी खाली नहीं जाते, कभी नहीं खाली जाते अपनी मतलब इसलिए नहीं हैसियत के जाते, हिसाब ये तो खाली नहीं जाना चाहिए। तो मैं भी कहीं पे भी जाती हूँ, बेटी के घर जाती हूँ, तो मैं खाली हाथ नहीं जाती। तो मैं क्या ले जाती हूँ, फ्रूट्स ले जाती हूँ, फरसान ले जाती हूँ, घर से बनाई हुई मिठाई, उनके घर में उनको सबको केक बहुत पसंद है, केक बना के ले जाती हूँ, घर से बना के मेहनत से बना के उनको, ताकि उनको भी उसकी कदर रहे। बाहर मिठाइयों की दुकानों से मिठाई लो जाओ और दे जाओ, वो वैल्यू नहीं रहेगी। मैं घर से बना के ले जाती हूँ, तो बात तो एक ही हो गई ना खाली हाथ भाभी। क्या ही नहीं रहेगी, खाली मिठाई को हाथ तो नहीं क्या। अगर अगर मैं बनाना मुझे नहीं आता और मैंने बाजार से ले खरीद के ले गई तो उसमें फर्क क्या होगा? मेरे से नहीं आती मुझे फर्क मिठाई ये बनानी। है, हाँ, तो तुमने मेहनत करना ही नहीं सीखा ना। जो आसान तरीका है तुमने अपना लिया, बनाने नहीं आती तो सीखो, अपने हाथ से बना के अगर खिला रहे हो किसी को, देखो कितने मन को सुकून मिलता है। नहीं, अब तो जैसे जब से मैं आपकी क्लासेस करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ, जैसे कहीं पे जा रही हूँ तो मटर वाले चावल है, दही बड़े बना के ले गई, कहीं पास्ता बना के हाँ, ले गई। अब मैं खाली यस, बिल्कुल नहीं जाती कि वहां यस, जाके अगर मैं एक तो कप यही चाय भी तो है। पीऊंगी तो एटलीस्ट चाय भी पीऊंगी तो मैं कर्जा लेके ना आऊं। तो अब मेरा ये रहता है यस, इंटेंशन, या मैं कोई ये स्विगी से है ले लेती प्यार, ये प्यार का आदान प्रदान करना। तो हम किस रूप में आदान प्रदान करें, मतलब एक्सचेंज करें। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, किस तरह मैं एक्सप्रेस करूँ, तो ये वे ऑफ एक्सप्रेस करना है। मगर हम जब वो प्यार को तोड़ना शुरू करते हैं ना, पैसों से, धन से, चीजों से, अरे भाई देख मैंने अपनी बेटी को चेन दी है गिफ्ट, वो अभी आई थी मैके में 10 दिन के लिए, मैंने अपनी बेटी को चेन दिया, तो मैंने क्या किया, उस प्यार को तोल दिया लेके, कितने में, सोने की चेन से, है ना। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरी बेटी की इच्छा थी सोने की चेन खरीदने की और मैंने उसको गिफ्ट कर दी, हम्म, तो ये क्या गलत हुआ? हाँ तो उस, हाँ, सोने की चेन लेने की उसकी इच्छा थी, तो उसको उसकी कमाई से लेने दो, उसको पता तो चले जो इच्छाएं हम रखते हैं। हाँ, कल को वो बोलेगी कि मुझे महल भी चाहिए उस सोने का, तो आप बोलोगे हाँ चलो मैं मेहनत करती हूँ तुम्हें सोने का महल देने के लिए। इच्छाओं पे काबू पाने का सिखा रहे बाबा। क्यों बाबा हमको नहीं दे सकता है क्या कुछ भी? अगर हाथों में बहिष लेकर आए तो बाबा ने हमारे लिए सोने के महल दे दी। नहीं, वो तो कहता है बहिष, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो और ले लो। वो तो नंबरवार शब्द ही मेरे को दिल बहिष पे ऐसा क्या लगता है है बाबा कि हमारे, जब बाबा कहता नंबरवार है ये तो मैं तो एकदम वो हो जाती हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे से तो आगे बहुत है, मेरे से तो पीछे नंबरवार बहुत। है, मतलब जिस तरीके से तुमने पुरुषार्थ किया उस तरीके से। अब बाबा अगर हम बहिष ले आया है तो क्या लेकर आया है, हमें वही तो सिखा रहा है वो, कि तुम्हें भी क्या देना है। बाबा हमें प्यार करता है, किस तरह हमें महसूस होता है, वो कैसे से हमें महसूस कराता है उसका प्यार, है। यही तो सीखना है हमें बाबा से। बाबा अगर बहिष लाया है तो क्या लाया है बहिष,
तो हम ज्ञान क्या देंगे अपने बच्चों को? ज्ञान लाया है, किस तरीके से हमको रहना है इस समाज में, बिना कर्जा किए किस तरह से हमें, हाँ, निर्वाह अर्थ जितना ही, सर्वाइवल उतना ही हमको बट किस तरह कंसिस्ट रहकर जीना है, और दीदी सुख आनंद खुशी। हाँ, इसमें तो बहुत सारे कर्जे हो गए फिर। वही तो मैं बात कर रही हूँ ना। यही तो बाबा की मुरली को समझना है ना। आपने बहुत, मैं तो इतनी खुश हो गई कि बाबा ने ये पॉइंट दिलवा दिया, है कि बाबा अगर बहिष्ठ लाया है तो हम भी, बाबा कहीं ना कहीं हमें सिग्नल दे रहा है कि भाई तुम भी बच्चों के पास जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाना है, तुमको भी कोई सौगात ले जानी है। तो अभी करो कि बाबा बहिष्ठ में क्या लाया है, तुम क्या लेकर जा रहे हो। हाँ, चेक करो अपने आप को। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। सेल्फ चेकिंग है अभी तुम्हारी। हाँ, हर माँ बाप की सेल्फ चेकिंग है, वो अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। अगर बाबा हमारे लिए जो लाया है, क्या हम वो दे पा रहे हैं? हाँ, या उस उसकी तुलना में हमने पैसों में ही गिना दी, धन में ही गिना दिया, वो भी वो स्थूल धन जो इंसानों का क्रिएट किया हुआ है। हाँ, कुदरती देन भी नहीं। हम, बाबा ने तो मुझे वो कुदरती देन के बारे में बताया। जैसे आपने अभी कहा ना कि मिठाई बना के लेकर जा रहे हो, ये कुदरती देन है ना खाना। बस उसको हम फिनिशिंग टच देकर सौगात के रूप में ले जा रहे हैं, फल लेकर जा रहे हैं, फ्रूट्स लेकर जा रहे हैं। हाँ? इसको हम तोड़ नहीं रहे हैं पैसों में। जैसे जैसे दीदी मेरे युगल को बहुत खर्च करने की आदत है, मतलब है तो उनको लगता है मैं इतना छोड़ के मरूंगा, इतना कम छोड़ के मरूंगा। उनका तो एक ही डायलॉग होता है, 10 लाख 2 करोड़ नहीं छोड़ के मरूंगा, 50 लाख छोड़ के मरूंगा। इतना खर्च करते हैं और बेफिजूल का करते हैं, जो मुझे समझ में आता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उनको रोक नहीं पाती, क्योंकि अगर मैंने एक सेंटेंस बोला तो आप सोच सकते हो कि मेरा क्या हाल होता होगा, कि तुम कंजूस है, तुम्हारा दिल नहीं है, तुम तो साथ लेके मरेगी, पता नहीं क्या क्या होता है। तो नहीं, मैंने अगर वो बोलना फिजूल छोड़ दिया, खर्ची करते हैं बोलना मतलब छोड़ क्या दिया है, तो ये तो कर्जा हो आप, रहा है। हाँ, नहीं तो आप उनका, वो अभी फिजूल खर्ची मतलब क्या करते हैं, चीजें एक चीज है घर में ऑलरेडी और भी ज्यादा ले आते हैं ले इस आते हैं, तरह और से। अगर कोई चीज को ऐसे यूज नहीं करे तो बिन कर देते हैं, उठा के सीधा क्या डस्टबिन में कर डाल देते देते हैं? हैं। डस्टबिन में डाल देते हैं। हाँ, तो आप मतलब उनको अगर वो डस्टबिन में अगर ऊपर करिएगा। अगर कोई मॉइस्चराइजर नहीं 10 दिन यूज हुआ, तो मॉइस्चराइजर खराब होने की तो कोई चीज नहीं है, थोड़े दिन बाद हो जाएगा। लेकिन वो बोलेंगे नहीं, 8 दिन से 10 दिन से यूज नहीं, उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। और मैं कहती हूँ कि हाँ, ये तो रख दो, मैं आप बैंक उनको में ले ये कह आऊंगी। सकते हैं। हाँ, अभी वहां पे रोक नहीं लगा सकते हैं ना। हाँ, मगर बिगड़ी को तो बनाने का काम हम कर ही सकते हैं। ये भी तो बाबा हमें हुनर सिखाता है। बाबा क्या करता है, हमने अगर बिगाड़ी हुई ये चीजें, बाबा उसको सुधारता है। तो हमारा भी वही काम है। अगर कोई बिगाड़ रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है हमारा बोला हुआ, तो हम कम से कम उसको, हाँ, उन गलतियों को सुधार तो सकते हैं, संभाल तो सकते हैं। वही काम कर लेते हैं, है ना। जी जी, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं भी इसमें कर्जदार होती जा रही हूँ, क्योंकि मैं रोक नहीं पाती। नहीं, आप तो एक तरह से बोल रहे हैं, अगर नहीं रोक पाते क्योंकि आपको पता है कि उसका, हाँ, जो सिनेरियो होने वाला है, उसका जो असर होने वाला है, वो काफी गलत होगा। हाँ, तो बस आप वहां पे ना हाथ डालते हुए बाकी की जगह पे कर सकते हो। वो ला रहे हैं, ठीक है, ऐसा सोच के ले लो आप उनसे, और ये कि भाई उनका वो जो कर्जा बना रहे हैं उसमें से कुछ कर्जा उनका हल्का कर दो। ये दुनिया के लिए ले आए हैं, वो नाम अपना लिया है, मैं शायद किसी और को उसकी जरूरत है। मैं तो जाके और चैरिटी आप स्टोर एज ए में दे आती मीडिएटर, हूँ, क्योंकि यस, आप एज ए मीडिएटर वो काम कर रहे हैं, उनका कर्जा उतार रहे हैं आप। हो सकता है उन लोगों के तक पहुंचाने का काम आपका हो। अच्छा फिर ठीक है फिर ठीक है। यस, है तो ना। कभी 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 छोटी छोटी बातों में बड़ी घबराहट सी यस, होती है अभी कोई भी। कोई चीजें जब हमारे बस में नहीं होती है ना, तो बस ऐसा देखना है कि हम इस चीज को किस तरह से सुधार पा सकते हैं। ठीक है। जी 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 जी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी के कुछ क्वेश्चन? दीदी एक बात और थी, जो एसिडिटी हाँ की जी, कोई एक दवाई होती है, एक तो होती है क्या, कोपराजमोल है क्या, और एक होती है रेंटल, क्या पता नहीं, मेरे हस्बैंड रैंक ने वो,
वो दवाई खानी चाहिए क्या? तो क्या आजकल रेंटेक जो है। हाँ रेंटेक, और एक होती है क्या हाँ। ऑपरेटमोल या क्या तो नाम था उसका भी। अच्छा जो भी है, मगर मुझे नहीं पता है कि वो एनिमल टेस्टेड है या क्या। वो कैसे पता और है? एनिमल मैं आपको टेस्टेड है, पूछना चाह रही थी। उस पे लिखा रहता है, उस नहीं पे उसमें तो कुछ लिखा रहता है दवाई के ऊपर लिखा होता है। इंडिकेशन। हाँ, वो सेफ्टी की इसमें लिखा रहता है कि इट इज एनिमल टेस्टेड, इट इज नॉट हार्मफुल। ओमापोरेजोल होता है एक, जो रोज हाँ, सुबह तो उठ वो के लिखा खानी रहेगा, होती है। या तो फिर आप गूगल भी करोगे, हम्म। तो भी उससे पता चल जाता है। अच्छा, मैं उसी में आ जाती है, बहुत एसिडिटी हो रही है और इतनी होती है कि लगता है कि जैसे गॉल ब्लैडर नहीं है। वो कहती है डॉक्टर कि आप कानों तक ना लगता है एसिड आ रहा है। तो वो दवाई कह रही लो, तो उन्होंने दी, मैं ले तो आई लेकिन मैंने खाना शुरू नहीं किया। मैं इससे दीदी से पूछ लूंगी, तो चेक कर आपको लेती हूँ। एसिडिटी हो रही है ऐसे? हाँ बहुत हो रही है। तो तो फिर बाद में आपके फिर मैं खाने, आपको बताती हूँ। अच्छा वो ठीक है। आपको तो परहेज करने होंगे, कुछ खाने पीने की चीजें परहेज करनी होगी, कुछ ऐड करना होगा उसमें, सब आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बैलेंस नहीं है, हीट एलिमेंट बढ़ गया है आपका, उस वजह से। हाँ, अग्नि बोलते हैं ना, हमारे शरीर की अग्नि जब बढ़ जी जाती जी। है, मतलब वाटर एलिमेंट डाउन होता है, ये है। ये अलग टॉपिक हो जाएगा अभी इधर, हाँ इसके लिए ठीक अभी है। डिस्कस। जी जी जी, थैंक यू। मैं चेक कर लेती हूँ गूगल। हाँ जी, या दीपा बहन। ओम शांति दीदी। अ, ओम शांति। दीदी मेरी सिस्टर इन लॉ की जब मैरिज करी ना मेरे फादर इन लॉ ने, तो उन्होंने बहुत अच्छे संपन्न घर में करी। और उन्होंने ना ये सोचा कि जो उनका स्टैंडर्ड है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें भी देना है, तो उन्होंने शादी में भी खूब दिया। और दीदी अभी भी वो मतलब अपनी सैलरी से भी, हस्बैंड की सैलरी से भी, मेरी सैलरी से भी वो बहुत देते थे उनको। तो मैं अपने हस्बैंड से मैंने पूछा कि इस तरीके से हम उनकी भी, उनके हस्बैंड की और उनके ससुराल वालों की भी आदत खराब कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो जॉब नहीं करती है, तो ये उसका सैलरी या मेंटेनेंस है। तो थोड़ा सा मैंने उस पर अंकुश लगाने का कोशिश किया कि आप पापा को देने दो, उनकी बेटी है, लेकिन हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि अभी उसके बच्चे भी ये चीज देख रहे हैं और हम उनकी नेक्स्ट जनरेशन तक ये पास ऑन कर रहे हैं। तो ये चीज गलत है। लेकिन मेरे इन लॉज ने दीदी इसको फिर गलत इंटरप्रेट किया और फिर उन्होंने ये ऐसा करना शुरू कर दिया कि मुझे बिना बताए देना शुरू कर दिया कि हम तो देंगे अपनी बेटी को, ये सही भाई हमारे लिए तो यही सही है, ऐसा करने से उसके ससुराल वाले उसको तंग नहीं करेंगे। तो मैंने एक बार बोला, मैंने कहा आपको लगता है आपकी बेटी वहाँ बहुत खुश है? तो कहते नहीं, वो उसको परेशान करते हैं। तो मैंने कहा इतना देने के बाद भी वो परेशान कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इस चीज पे अंकुश लगाना चाहिए? बट इससे मैंने ये लेसन सीखा कि मैं आपने भी बताया तो कि मैंने अपनी मम्मी से ब्रदर से बिल्कुल लेना बंद कर दिया। और दीदी अभी भैया दूज, रक्षाबंधन पर भी जब भाई आता है तो मैं मम्मी को बोलती हूँ आपको बहुत मन है ना मुझे देने का, तो 1 किलो कोई भी सीजनल फ्रूट वो आप देना, मैं बहुत मन से स्वीकार करूंगी। और जब भी मम्मी के घर जाती हूँ तो भी मैं कुछ कुछ बना के लेके जाती हूँ, मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है। तो दीदी मेरी मम्मी इतनी निश्चिंत हो गई है ना कि अब उन्हें कभी मुझे मम्मी के घर जाना है या भाई को यहाँ पर आना है तो उन्हें ये टेंशन नहीं होती कि हम यहाँ आ रहे हैं तो हमें कुछ लेके जाना है। तो जब मन होता है उनका तो मैं बोलती हूँ आओ दिल से मिलो, एक दूसरे से शेयरिंग करें, रिश्तों को तो ऐसे ही स्ट्रांग बनाया जाएगा ना। तो दीदी बहुत ऐसे असर हुआ। और अभी मेरी मम्मी ने इससे क्या सीखा दीदी, मेरी मम्मी नियर अबाउट 70 शायद हो गई है। वो जब अपनी बहू के मायके गई तो बहू के मायके में जब भी सास जाती है तो सास को कुछ ना कुछ वो लोग पैसा वैसा देते हैं। तो अब मम्मी ने मुझे बताया कि अब वो लोग मुझे बुलाते हैं तो मैंने उन्हें बोला आप कुछ खाने का भर दो लेकिन पैसा नहीं देना। तो मतलब मैं देख रही हूँ कि आगे मतलब मम्मी ने इस चीज को इतना अच्छा समझा और मम्मी ने कहा उन्होंने मुझे देना बंद कर दिया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं उन पर अब एक बोझ नहीं हूँ, वो खुले दिल से मुझे बुलाते हैं और मैं भी दिल से वहां जाती हूँ, तो कोई बोझ नहीं लग रहा है रिश्तों में। तो दीदी बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि दीदी पर मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे इन लॉज, वो लोग इस चीज को बहुत नेगेटिव ले गए कि ये ऐसा चाहती है कि इसके मायके से कुछ ना आए और हम अपनी बेटी को भी कुछ ना दे। उन्होंने इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया है दीदी। वो भले ही वो जैसा भी उनको इंटरप्रेट करना वो उनका मर्जी है, हम उसको रोक नहीं सकते।
पर आपने अपना फर्ज पूरा किया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर वो आपको बिना बताए अगर वो अपनी बहू बेटी को दे रहे हो तो ये और भी अच्छी बात है कि आप उस कर्म में फंस ही नहीं रहे हो, है ना। आपको बिना बताए करे मतलब आप उस कर्म में आ ही नहीं रहे हो। जी जी दीदी, समझ वो में आ रहा मुझे, है, हाँ ये बहुत दीदी, अच्छी बात हाँ दीदी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी क्या हुआ ना, अभी है। मेरी ननद क्या करती है ना, जब मेरी ननद आती है तो वो मेरे बच्चों के लिए बहुत सामान लेके आती है दीदी, मतलब बहुत ज्यादा, कि उतना नहीं लेना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि पहले ही मैंने बोल के शायद बुरी बन गई, बट अब मैं इसको मना करूं तो नहीं, फिर आप मुझे, बुरी नहीं बने, आप बुरे नहीं बने। अगर वो आपके बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि भाई मैके से इतना आ रहा है, मैं कुछ दूं अपने भाई को। अगर आपके हस्बैंड अगर वो भी सहयोग दे रहे हैं अपने माँ बाप को देने के लिए, तो बच्चे तो आपके हस्बैंड के भी है ना। अगर वो ला रहे हैं, आप अपनी तरफ से मना कर दो कि आप इतने गिफ्ट मत लाओ, उनको मुझे आदतें बिगाड़नी नहीं है बच्चे की। हाँ, आप जो प्यार लाते हो, आप जो उनके लिए फल फूल लाते हो, वही बहुत है। आप अपनी तरफ से रोक लगानी है। हाँ, बस बाकी का वक्त के हवाले छोड़ दो, ताकि आप उस तरह में ना बन जाए। क्योंकि लोगों को ये सारी चीजें समझाना बहुत मुश्किल रहता है। बस हम ऐसे आर्गुमेंट में नहीं जाना है, या डोमिनेटिंग नहीं बनना है, डिक्टेटर नहीं बनना है। बस अपनी राय सामने रख देनी, ठीक है। तो दीदी जैसे अब मेरे हस्बैंड भी क्या करते हैं, अगर वो हमारे बच्चों के लिए लाई हैं तो फिर मेरे हस्बैंड उसके बच्चों के लिए दे देते हैं, तो मैं उन्हें हाँ, बोलती हूँ वो कि हाँ। दे रहे देने दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं, है, वो दे रहे देने दो। आप उसमें मत इन्वॉल्व करो। अगर वो आपको ठीक है। पूछेंगे भी ना, कि आप बोलो कि आपकी मर्जी, आपको देना है तो मुझे मत इन्वॉल्व करो। जी, मतलब आप मेरा अपना उनके साथ सजेशन भी करना। नहीं देना जी, है। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर दीदी मायके से तो बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए हैं। अभी उनको पता है कि जब दीदी आएगी ना तो दीदी कुछ, मतलब भाभी को भी पता है कि दीदी के आने पे मुझे कोई तैयारी नहीं करनी, वो बना के लेके आएगी और हमें भी खिलाएगी। और वो ये मतलब बहुत बहुत ही वेलकमिंग, और बहुत खुशी मिलती है वहां जाके। सच में जो प्यार होता है ना, वो प्यार अब रिश्तों में दिखने लगा है, जो पहले एक बिजनेस लगता था कि लेकर भी जाना है, फिर वहां से लाना भी है, और रिश्ता। फिर। हाँ जी, आपकी आवाज चली गई पीछे। जी जी दीदी, मतलब वो हाँ, जो सतयुग जो बाबा बोलते हैं ना, वो सतयुग हमें अपने यस। घर में ही बनाना है, घर से ही शुरुआत करनी है। तो आपकी समझानी से, बाबा की समझानी से सब संभव हो पा रहा है। थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा आपने अनुभव अपना शेयर किया कि किस तरह बाबा के बताए श्रीमत पे अगर हम चलते हैं तो उसका रिजल्ट भी कितना पावरफुल और कितना हैपनिंग, मतलब बहुत खुशी भरा आनंद भरा माहौल बनाता है। थैंक यू वेरी मच दीपा बहन। अपने दोनों भी साइड रखी है। लेने वालों के बारे में भी बताया, लेना लेने से मना करने वालों के बारे में भी बताया। बहुत अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और है हमारे पास 5 मिनट, किसी को जी अगर। दीदी, एक बात और शेयर करनी थी कि अभी बात चल रही हाँ थी जी। ना कि एनिमल्स के ऊपर रिसर्च होती है। दीदी मेरी डॉटर इन लॉ हाँ, है अरे वो और अभी उसने, आउट ऑफ टॉपिक जाएंगे हम। नहीं दीदी, बस एक आपके कहने से जो चेंज आया है बस उसके लिए हाँ, कहना है कि वो अच्छा अच्छा। अल्जाइमर पे रिसर्च करी थी, उसने पीएचडी किया है। तो अब उसे हम्म। जॉब देनी थी, तो हमने जब आपसे बात की तो आपने कहा उसने भी रिसर्च करती है एनिमल्स के ऊपर करती है। तो आपकी बात उस तक पहुंचाया कि एनिमल्स पे ना करो तो इच्छा नहीं है। उसे दीदी जॉब लेने से ही मना करते कि जहाँ एनिमल्स पे रिसर्च करनी होगी मैं नहीं दूंगी जॉब। तो दीदी वेरी आज नाइस। मेरे पास ने बात मानी, बहुत अच्छा लग रहा है। जो जबरदस्ती नहीं की थी, इच्छा है। आप देखो एनिमल्स भी हर्ट होती हैं, तो मान गई है और उसने कहा मैं ये वाली जॉब नहीं दूँ। थैंक यू वेरी दीदी। नाइस। हाँ जी देखो, हमारा बस एक गोल की जरूरत है, और इसको बाबा बोलते हैं ना, बस टच करने की जरूरत है, उनको रास्ता खुद ब खुद नजर आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने सुनीता बहन। थैंक यू वेरी मच। एंड बाबा थैंक यू ब्लेस दीदी। हर विथ वाइज इंटेलेक्ट एंड करेज। थैंक यू। अच्छा। ओम यस, और शांति किसी को दीदी। कुछ। हाँ जी, प्रियंका बहन। जी दीदी बस यही पूछ रही थी कि जैसे हम फैमिली में अकेले ज्ञान में चलते हैं, तो और सबको तो ये हाँ सब जी। ज्ञान का समझ नहीं आता जो आप लेना देना बता रहे हो। तो उनको शादी हाँ अगर जी।
करनी है बेटे की, तो उनको तो पूरे अरमान है कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, बहुत अच्छा ग्रैंड सेलिब्रेशंस में उनके अरमान है। तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं करना, ये गलत है, तो एक तो वो हमें बिल्कुल साइड कर देते हैं कि क्या तू भी क्या, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द वे बात करती है। और दूसरा, हम उनको समझा ही नहीं पाते कि भाई ये सब अब इतना जरूरत नहीं होती जितना हम, कहीं ना कहीं वो समझते हैं, लेकिन उनको करना है अपनी बारी भी। वो कहते हैं हमने लेना है, लिया हुआ है, वापस भी करना है, तो देना भी। तो ये सब, हाँ, जितना हमने सबसे लिया है वो हमें देना भी है। ये भी उनके आता है और उनके अरमान भी है कि हम ग्रैंड शादी करें, तो वो सब कैसे डील की जाएगी? बच्चों में भी होता है कि बहुत एक ही अच्छी बार बात है, आता है आपने ये एक बात, यस, वही तो हमको तो अपनी तरफ से समझाना है। एक ही बार ये दिन आता है, तो इसको किस तरह से हम, हाँ, एक अलौकिक वे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये भी आप अपनी तरफ से सजेशन दो। फिर अगर वो आपको, जैसे आपको हर्ट हुआ कि उन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया, तो ये एक्चुअली अगर कर रहे हैं आपको साइडलाइन, तो ये आपके लिए तो बहुत भाग्यशाली की बात है कि आप इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं ना वो पाप कर्म में, वो कर्जे वाले कर्म में आप इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो, आपको पूछते नहीं है, तो आप तो और भी ज्यादा अच्छा। मेरे साथ में भी यही होता है, तो मैं तो बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि अच्छा है कि मेरे तक वो बात ही नहीं पहुंचती कि मुझे कहीं ना कहीं हाँ ना का बात बोलना पड़े। मुझ तक वो पहुंचती ही नहीं है बात, मैंने तो बाबा तक ही बोल दिया है कि बाबा अगर मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना है तो बातें मुझ तक पहुंचाना ही है, और ऐसा ही होता भी। हाँ, आपस में भारी भार वो सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होती। वो होने के बाद में जब वो चीजें सब सामने दिखती है तो बस उतना ही, और मैं उसमें इन्वॉल्व थी ही नहीं, हाँ, तो मेरे पर उसका असर होता ही नहीं। ऐसे वक्त में मैं सिर्फ साक्षी दृष्टा होती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अपनी तरफ से एफर्ट लेके उनको बातें समझाई है और उसके बावजूद भी उनको ऐसा लगता है, तो उनके कर्जे बाकी है, करने दीजिए उनको पूरा, हम उसमें इन्वॉल्व तो नहीं वो हैं। करते रहेंगे, उसमें कोई हर्जा नहीं है, मतलब वो तो वैसे ही करेंगे आपने जो अपनी उन्होंने तरफ से करना है। बातें बता दी ना, हाँ, फिर वो करने दो उनको, अच्छा, उनको वक्त सिखाएगा। हाँ, उनको कहीं ना कहीं अगर अंदर से पता है ऐसे कि हमें हम जो लगता कर है रहे कि सही है, बाबा तो के लिए जिस वक्त कुछ ना उनका कहने कर्जा लग देकर जाए, खत्म, डिसर्विस ना हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि कोई बाबा की डिसर्विस हो नहीं, जाएगी या हमारे उनके लिए बुरा भला हो इसमें तो जाएगा बाबा की कि ये डिसर्विस क्या नहीं बोलते होगी। हैं। अच्छा। देखो, पूरी दुनिया ही आज इतनी, इसमें बोलते हैं ना, घुट रही है, घुटन में आ गई है, ये दिखावे की दुनिया में, कि कर्जा लेकर वो कर तो रहे हैं, मगर उनको इतना टेंशन और इतना स्ट्रेस है कि कहीं ना कहीं उनको रास्ता चाहिए ही है ना करने वाले लोगों के लिए, है ना। वो अभी फॉर टाइम बिंग करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में अपने आप ही चुप बैठेंगे, और कहीं ना कहीं वो तुम्हारा ही सहारा लेके, भाई ये नहीं करती ना, और ये हमें भी नहीं करने देती, तो बहुत अच्छी। आज मेरा वही होता है, मेरे ही नाम के साथ में सब लोग जोड़ जाते हैं, देखो ये भी करने, ये करती नहीं है और ये हमें करने भी नहीं देती। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, ले लो, मेरे मेरे नाम पे ले लो, मेरे शोल्डर पे गन रख के चला लो, कोई बात नहीं। आपके कंधे पे बंदूक चलाते हैं। हाँ, ठीक है। चला लो। मेरे लिए अगर वो फायदेमंद है, वो रास्ता लोगों के लिए अच्छा बन रहा है, तो कोई बात नहीं, बलि का बकरा मैं बनने को तैयार हूँ। ठीक हम्म है। तो वही वही पॉइंट आ अच्छा जाता है वक्त हो जो अभी नीलम बहन भी कह रही थी कि है तो क्यों नहीं, वो भी यही कहते हैं कि है तो हम क्यों अपने अरमानों का गला क्यों घोटे, हम भी तो एक एक तो शादी अरमानों की का गला वेट कर रहे घोटने हैं। के लिए तो बाबा सिखा रहा है ना, इन्हीं अरमानों को, अच्छा। ये अरमान ही तो हमें गड्ढे में डाल रहा है ना। आज यही अरमान तो कर्जा बना रहे हैं हमारा, अरमान यानी हम्म डिजायर्स, बाबा इन्हीं डिजायर्स हाँ, को ही तो मना करते हैं। ठीक है। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। अच्छा, अभी आज वक्त हो गया है। मंडे का मैं पोस्ट कर दूंगी, उस दिन क्लास होगा या नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में उस दिन पूरे महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र में इलेक्शन का लास्ट डेट है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे नेटवर्क ना हो या डीम हो, फिर हमको कैसे चिल्लाना पड़ता है या हैंग हो जाता है, तो मजा नहीं आता वो क्लास लेने में, तो उस दिन फिर ऑफ रखेंगे। ठीक है। ओम शांति।
नमस्कार